कई निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने चुनावी एनडीए की सरकार ने चुनावी एजेंडा हम लोग ने जो बनाया था, कई का ऐसा निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है इस विभाग के माध्यम से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा भी हो गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखिंद्र कुमार रोशन उर्फ लखिंद्र पासवान, जो पातेपुर से विधायक हैं, उन्हें बनाया गया है। पहली बार मंत्री भी बने हैं और इन्होंने जनक राम से मुलाकात भी की है, क्योंकि इससे पहले जनक राम ही बिहार सरकार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री थे। क्या कहेंगे, आपने मुलाकात भी की है, आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है, काम कैसे किए जाएं? देखिए, चूंकि आज सुबह का शुरुआत हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करके मैंने किया है और उसके बाद ये आज जो जिस डिपार्टमेंट की जवाबदेही मुझे मिला है, उस विभाग को लंबे समय तक हमारे बड़े भाई जनक राम जी संभाल रहे थे। तो हमने आज उनकी शुरुआत उनके आवास पर जाकर के उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ, उनके साथ बैठकर चाय भी पिए और हमें लग रहा है उन्होंने बहुत बेहतर किया है और बेहतर हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर एक विचार भी हुआ। अच्छा, आगे के कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मिला है और जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनका विकास करना है। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, यह एनडीए की सरकार का जो विजन है, जो हमारी चुनावी एजेंडा रही है, इस समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। और संयोग यह है, जिस समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है, उस विभाग का दायित्व तो मुझे दिया गया है। तो स्वाभाविक है, मंगलवार के कैबिनेट है और हमारे विभाग से भी, क्योंकि विभाग में मंगलवार को मैं जाऊंगा, 10 बजे विभाग में पहुंचूंगा, विधिवत विभाग में उसका जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे और 11:30 बजे मैं कैबिनेट में जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जहां तक अभी तक हमको विभाग के विषय में जानकारी हो गई है, कई निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय। जो हम लोगों ने चुनावी एनडीए की सरकार ने चुनावी एजेंडा हम लोग ने जो बनाया था, चुनाव में जो चीज को हमने घोषणा किया था, चाहे छात्रों को छात्रवृत्ति दोगुनी करने की बात हो, जो हॉस्टल में हमारे बच्चे रहते हैं उनकी छात्रवृत्ति दोगुनी करने की बात हो, पूरे बिहार में जो हमारे विद्यालय है उस विद्यालय का निर्माण संबंधी हो, अरे कई का ऐसा निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है इस विभाग के माध्यम से, जिसका मैं अध्ययन किया हूं और आगे मंगल के बाद भी इस पर अध्ययन करूंगा। लेकिन फिलहाल मंगल के दिन हनुमान जी के दिन है, सब शुभ सब है, संकट मोचन का दिन है। संकट मोचन का बड़ा शुभ दिन मंगल के प्रथम कैबिनेट रखा गया है, इसलिए ताकि बिहार पर किसी प्रकार का संकट नहीं आवे और जो भी इधर उधर के बात निगेटिव सेट करने वाले थे उस सब की समाप्ति हो गई है। तो सब सकारात्मक ही सकारात्मक होने वाला है। हनुमान जी की कृपा से भी सब ठीक ठाक होगा। कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कहा जा रहा है। निश्चित रूप से जो चुनाव के बाद एनडीए की सरकार के गठन के बाद यह प्रथम कैबिनेट की मंत्री बैठक है और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए जाएंगे, निश्चित से बिहार को विकसित बिहार बनाने में, जो हम लोग का जो सब व्यक्ति का सोच है, ये विकसित बिहार बनाना है। तो विकसित बिहार जब बनेगा तो हम जिस विधानसभा से आते हैं पातेपुर से, वो भी विकसित बनेगा। तो अपने विकसित पातेपुर के साथ विकसित बिहार बनाना है और इसमें पूरा ये कैबिनेट का जो प्रथम बैठक है, उस बैठक में कई अहम विषय, जो जनहितकारी लोकहितकारी विषय है, वो विषय आएगा ताकि आम जनता को इसका पूरा लाभ, सीधा लाभ मिल सके। अच्छा, आपने पातेपुर में इतिहास रचा, दूसरी बार कोई नहीं जीतता है। देखिए, सही आपने कहा, आज तक आजादी के बाद पातेपुर में 2 रिकॉर्ड रहा है। दोबारा कोई विधायक नहीं बना और कोई मंत्री भी और नहीं। दूसरा, आजादी के बाद आज तक मंत्री नहीं बना। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते करते हैं पातेपुर के महान जनता को। ये पातेपुर की जनता ने दोबारा चुनाव वहां जीता। इस बार पातेपुर के महान जनता और हमारे एनडीए के कार्यकर्ता ने दोबारा चुनाव भी जीता
और उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और दोहरी बात यह है, हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व, अब भारतीय जनता पार्टी के बिहार शीर्ष नेतृत्व को, जो एक और रिकॉर्ड को इन लोगों ने तोड़ा, जो कभी फतेहपुर की विधायक मंत्री नहीं हुआ करता था, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे दल ने हमें मंत्री बना करके फतेहपुर के लोगों को भी सम्मानित करने का काम किया है। इसलिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, और ये बड़ी जवाबदेही जो मिली है, निश्चित रूप से हम लोग इस जवाबदेही को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के मंत्री बनाए गए हैं और पूर्व मंत्री से मुलाकात भी की है और स्पष्ट कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी, और मंगलवार को कौन सा दिन है आपको पता ही है। और ये भी कहा है नीतीश कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लोककारी जनहितकारी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।